गुड इवनिंग। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं? चलो वेट करते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, देन विल स्टार्ट। कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन? क्या लिया था हमने कल? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ होस्ट ग्रुप। कुछ ग्रुप्स होते हैं ओपी डायरेक्टिंग, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू चेक व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। चलो 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है इन बिटवीन तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। चलो let us start. So what we have done yesterday we have seen the डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मतलब अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इन दैट केस आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जा सकता है? आइदर इट कैन गो एट ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, और इट विल गो एट पैरा पोजिशन। तो ये सब कुछ डिसाइड करता है जी जो पहले से प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं होस्ट ग्रुप, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है गेस्ट। ठीक है, तो टॉपिक का नाम था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द होस्ट ग्रुप। होस्ट ग्रुप क्या करेगा वो हमने कल देखा था। होस्ट ग्रुप के दो टाइप हो सकते हैं। ग्रुप कैन बी आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नहीं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा और देयरफॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एआर ऐसी रिएक्शन इंक्रीजेस। सो ये इनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स। रिंग को एक्टिवेट करेंगे, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डीएक्टिवेट करेंगे तो इनको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डन। ओके, यहाँ तक हमने देखा था। देन हमने एक एग्जांपल दिया था OCH3 का। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन,
तो ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो और मेटा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ओपी डायरेक्शन, ओपी पोजीशन प्रेफर करता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, बट लेते टाइम वो कहाँ की कम करता है, तो ऑर्थो और पैरा पे कम होती है। ओके, मेटा पे बढ़ती है क्या? नहीं, मेटा पे बढ़ती नहीं है, ऑर्थो और पैरा की कम होती है, इसीलिए कंपैरेटिवली मेटा की ज्यादा रहती है। और उसी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन एक्वायर करेगा? मेटा पोजीशन। तो ड्यू टू -m इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट OP पोजीशन डिक्रीजेस, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इज हाई, एंड देयरफॉर आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन एक्वायर करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। सबके सब होते हैं क्या? नहीं, इनके लिए कुछ एक्सेप्शंस होता है। तो आज ये पढ़ेंगे हम कौन से ग्रुप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मेरा आवाज आ रहा है? एवरीथिंग इज ओके, फाइन। चलो स्टार्ट करें। तो नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो लेट अस सी दी ग्रुप्स फर्स्ट। ओके, आगे सब लोग कितने हैं? 45 ओनली। चलो, पहले हम देखेंगे ग्रुप्स कैसे होते हैं। सपोज मान लो मेरे पास है एन 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 आर सी एच, शायद हमारे पास है, हाँ, CH2 निगेटिव टाइप ऑफ ग्रुप, O निगेटिव टाइप ऑफ ग्रुप, N निगेटिव टाइप ऑफ ग्रुप, NH निगेटिव, NR निगेटिव, NR निगेटिव, दिस काइंड ऑफ ग्रुप, NR निगेटिव। अब ये बेंजीन रिंग को क्या इलेक्ट्रॉन देंगे या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन देंगे? क्या होगा इसमें? आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इनके पास अगर हम इमेजिनरी, यहाँ पे देखो कैसे करना है इनको, कि इमेजिनरी यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाओगे कोई भी ग्रुप को, और ये देखोगे इसका इफेक्ट, तो ये तो ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, निगेटिव चार्ज है, रेडिली इलेक्ट्रॉन रेडिली निगेटिव चार्ज है, तो ये जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, बाद में फिर आते हैं, एक तो निगेटिव चार्ज होते हैं, फिर डोनेटिंग में आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कुछ मत लिखो, पहले मेरा देख लो और बाद में पूरा लिखना है आपको, एक फ्रेश पेज पे लिखना पड़ेगा ये सारे ग्रुप्स जो होंगे ना, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे सपोज मेरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मतलब OH ग्रुप होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये डोनेट करेगा, नहीं तो OR हो सकता है, नहीं तो NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, या फिर NR2 वाला ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे? तो इन सब के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दैट ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये वेरी स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग है क्योंकि लोन पेयर है। अच्छा, अब देखो कि मैं ये लोन पेयर को रेजोनेंस में एंगेज कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा देता हूँ, कोई आर ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अगर मैं बेंजीन रिंग को यहाँ पे पुट कर दिया, तो इस ग्रुप में और ये वाले ग्रुप में क्या डिफरेंस है? ये वाले ग्रुप में तो यहाँ पे बेंजीन के तरफ डायरेक्टली डोनेशन चालू है इसका, बट ये क्या है? इधर भी रेजोनेंस में है और इस साइड में भी रेजोनेंस है, तो इसका दो दो तरफ चक्कर चालू है। ओके, उसके वजह से ये बेंजीन रिंग के लिए क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग के लिए कौन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ? OR वाला केस हुआ या OCO-CH3 वाला केस हुआ? बेंजीन के लिए गुड डोनेटिंग कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा है? OR वाला है, क्योंकि वो सिर्फ बेंजीन के तरफ चालू है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इसका दोनों तरफ चालू है, तो ये इसके वजह से ये मॉडरेट में आ जाएगा। अब मॉडरेट में कौन से ग्रुप आ सकते हैं? ओके, सो मॉडरेट में कौन से ग्रुप आ सकते हैं? तो OCO वाला ग्रुप आ जाएगा, OCO, OR यानी OCO, नहीं तो फिर NH वाला डाल दो यहाँ पे। चलो, OCO तो हो गया, NH वाला भी डाल सकते हैं हम, NH कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड OR काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये
ये क्या हो जाएगी NHCO, हाँ ठीक है। तो ये मॉडरेटली, तो ये हो जाएंगे मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या हो जाएंगे ये मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काइंड ऑफ ग्रुप, मतलब जब उनकी लोन पेयर दोनों तरफ एंगेज होगी। ओके, नेक्स्ट वाला कौन सा होगा फिर, वीकर वाला। तो जो प्लस आई वाले ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप्स, अब देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस वाले है ना, ये सब क्या है प्लस एम वाले ग्रुप्स है। ऊपर जो भी लिखे हैं मैंने अब तक ये तीनों वाले, ये प्लस एम काइंड ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, बट प्लस आई वाले भी ग्रुप होते हैं, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हमारे पास है CH3 वाला ग्रुप, ओके, CH2CH3 वाला ग्रुप, CH कनेक्टेड टू 2CH3 वाला ग्रुप, ओके, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, ओके। हाँ, यहाँ पे एक और हो सकता है कि एक आध दूसरा विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप इसको बोलेंगे विनाइल ग्रुप, ये भी थोड़ा बहुत बेंजीन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा। और यहाँ पे एक दूसरी बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट सेम बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, ये सब जब केस आ जाएंगी, दीज आर कंसिडर्ड एज वीकली वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये है वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेट मी फिनिश द थिंग्स फर्स्ट, मैं सब बताऊंगा आपको, टाइम भी दूंगा लिखने के लिए, तो मुझे पहले ये लिस्ट खत्म करने दो और आप बाद में लिखो, ठीक है। तो पहले तो हमने सबसे स्ट्रांग देखा, देन स्ट्रांग देखो, अगर ये यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बीच में जो आते हैं ये सबका जो रेफरेंस होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम रेफरेंस में डालते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जैसे नीचे आएंगे हम, नीचे आएंगे तो पहले हमें मिलता है हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। हैलोजेंस में अगर आप इफेक्ट देखते हो तो व्हाट इज द इफेक्ट इन हैलोजन, इट विल बी प्लस यम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। बट हैलोजन में कौन सा इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है, मैंने ये इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा है, हैलोजन को मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं, माइनस आई इनमें प्रोमिनेंट होता है, प्लस एम इनका कम होता है, तो हैलोजेंस होंगे। फिर बाद में आते हैं यहाँ पे अगर मैं कोई CH2 लगा के कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा ग्रुप लगा देता हूँ, CH2 कनेक्टेड टू I, माइनस आई वाले ग्रुप है, CH2 कनेक्टेड टू OH, ठीक है, CH2 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू OH, CH2 कनेक्टेड टू NH2। अब देखो इनका रेजोनेंस नहीं चालू है, आर द रेजोनेंस ग्रुप नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं, एक CH2 बीच में आया है, ओके। बट ये प्लस एम इफेक्ट भी नहीं है, प्लस एम प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, क्योंकि ये माइनस आई वाले ग्रुप से, माइनस आई वाला ग्रुप से। तो ये क्या है, ये सब जो ग्रुप्स है दीज आर दी वीकली माइनस आई काइंड ऑफ ग्रुप्स। तो ऑल दीज आर वीकली वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काइंड ऑफ ग्रुप्स, ये वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फिर मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाएंगे, अगर हमने यहाँ पे COR ग्रुप लगा दिया, अल्डिहाइड लगा दिया, कीटोन लगा दिया, अल्डिहाइड लगा दिया, अरे अल्डिहाइड लगा दिया, देन ईस्टर लगा दिया OR, देन अमाइड लगा दिया RONH2 एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CH2Cl लिखा था, अब मैं यहाँ पे 2 Cl लगा देता हूँ, CH कनेक्टेड टू 2Cl, CH कनेक्टेड टू 2Br, ठीक है, Br, then CH connected to 2 fluorine atoms, all those things, okay। ये किस में चले जाएंगे, ये स्ट्रांगली में चले जाएंगे, नहीं तो इसमें दो तीन ही कैटेगरीज है, वेरी वाली नहीं है। तो ये मॉडरेटली बोलो, नहीं तो ये स्ट्रांगली बोलो, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसको मॉडरेटली बोल दो, स्ट्रांगली तो एकदम से आ जाएंगे, तो स्ट्रांगली वाले मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बाद में आते हैं स्ट्रांग वाले, स्ट्रांग वाली केस है तो एकदम से जैसे ऊपर दिखा था उसका अपोजिट भी हो सकता है। और स्ट्रांग में अगर हम देखते हैं तो NO2 वाला ग्रुप आपको पता है, स्ट्रांग माइनस है माइनस एम, CN वाला ग्रुप आपको पता है, ओके। ये दो ग्रुप हो गए।
चलो मैं यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देता हूँ, Cl Cl Cl, या फिर CF3 वाला ग्रुप लगा देता हूँ। इस टाइप के अगर मैं ग्रुप लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रांगली। अब और बोलो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, CH2 पॉजिटिव, नहीं तो NH3 पॉजिटिव, माइनस है, वेरी स्ट्रांग माइनस है वाले ग्रुप्स होते हैं ये, NH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव एंड ऑल दोस थिंग्स एक्सेट्रा। सो इट इज दीज ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज। अब इन ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, ये सब ग्रुप्स कौन से ग्रुप के टाइप के ग्रुप होंगे, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सब होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो दीज आर दी ऑल रेफरेंस ग्रुप, ये सब ग्रुप हमें यूज करने हैं। तो अब देखो, हमने कल लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ओपी डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन, क्या सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बट नॉट ऑल। तो वो वाला जो एक्सेप्शन है ये यहाँ पे आता है, ठीक है। जो वीकली होते हैं वो ओपी डायरेक्टिंग होते हैं, वाइल जो स्ट्रांगली होते हैं दीज आर मेटा डायरेक्टर्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ओके, और ऊपर से लेके एकदम स्टार्टिंग से लेके देन अप टू वीकली तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये सब जो होते हैं, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस जो है ना, दिस वन, ऑल दीज आर ओपी काइंड ऑफ ग्रुप, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये होते हैं ओपी डायरेक्टिंग, ये होते हैं नीचे वाले मेटा डायरेक्टिंग, मॉडरेटली और स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग, वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोल सकते हैं इसको, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, एंड द अदर वन आर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। उसी तरीके से वीकली एक्टिवेटिंग, इसको हम वीकली एक्टिवेटिंग भी बोल सकते हैं, एक्टिवेटिंग, ठीक है। then this one will be moderately activating, strongly activating, और ये वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है पहले ये वाला सेक्शन लिखो, बाद में मैं दूसरा वाला सेक्शन पे आपको बताता हूँ लिखने के लिए। और आप ट्राई करो कि आपके एक फ्रेश पेज ले लो, देखो एक पूरा पेज में आ जाएगा, पहले ये देख लो क्या क्या लिखना है तो आपको, तो एक पूरा फ्रेश एक पेज में आ जाएगा, तो ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ठीक से बताता हूँ जूम करके, ओके, और ठीक से लिखो आप सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो लिखो, पूरा लिखना स्टार्ट करो। पहले मैं ये बता रहा हूँ तो ये वाला लिख लो, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना, ये होने के बाद डन करो, आगे वाला लिखते हैं। इन मीनवाइल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर राइट इट डाउन, लिख लो पूरा ठीक से।
चलो डन, फर्स्ट वन हो गया सबका लिख के। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सबका लिख के। ओपी डायरेक्टिंग का लाइन नीचे तक जाएगा। फिनिश्ड और नॉट? नॉट फिनिश्ड, ओके ओके, चलो लिखो लिखो लिखो। होने के बाद बोलो। डन हुआ होगा आपका? हुआ सबका भी? चलो डन। चलो नेक्स्ट वाला लिख लो। ये यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन है, उतना ध्यान दो। और फिर मुझे थोड़ा ये ऊपर करना पड़ेगा। वहां पे हाइड्रोजन है, ऊपर वाला खत्म होने के बाद तुरंत हाइड्रोजन है। इट विल बी और रेफरेंस वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, तो ये हमारा रेफरेंस हुआ। ठीक है, ऊपर और नीचे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऊपर वाले एक्टिवेटिंग है, नीचे वाले डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बराबर वीकली मॉडरेटली स्ट्रांगली लिखो। ठीक से लिखो पूरा वाला ग्रुप्स। हाइड्रोजन, चलो लिखो लिखो लिखो।
चलो हो गया सबका। हो गया। चलो नेक्स्ट वाला लिखे। डन डन डन। ओके चलो फिर अभी इसके ऊपर बेस सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स। तो सपोज हमारे पास है बेंजीन की रिएक्शन। बेंजीन सपोज मेरे पास है क्यूमीन। अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ चलो क्यूमीन। क्यूमीन व्हेन ट्रीटेड विद HNO3 H2SO4 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। नाइट्रेशन होगा। तो कौन सा ग्रुप आने वाला है अभी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है। कौन से पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। मेजर प्रोडक्ट में बोलो कौन से पोजीशन पे NO2 ग्रुप आएगा। मेटा पोजीशन पे शाबाश। क्योंकि क्योंकि NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। साची श्रिया किधर जाना है तुम्हारा। कैसे करोगे, इट इज ए मेटा पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा या ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसीलिए NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कल ही मैंने बोला था डिसाइड कौन करता है, होस्ट करेगा या गेस्ट करेगा। कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे। आप एक आध फंक्शन में गए हो तो आपको क्या होगा, आपको कौन बताएगा कौन से कुर्सी पे बैठना है। होस्ट डिसाइड करेगा या गेस्ट यानी आप डिसाइड करोगे, नहीं। क्या होता है कोई फंक्शन में जाओगे तो होस्ट बोलता है कि आप ये कुर्सी पे बैठो, वो कुर्सी पे बैठो। कुछ चेयर्स होती है VIP लोगों के लिए, कुछ चेयर्स होती है बाद में बालकनी वगैरह ऐसा। ठीक है। तो ये होस्ट डिसाइड करेगा आने वाले गेस्ट कहाँ पे बैठेंगे। तो यहाँ पे होस्ट कौन है, होस्ट कौन है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब OP डायरेक्टिंग। आपको गेस्ट के तरफ नहीं देखना है, पहले ही गलती कर दी तुमने, है ना। तो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है क्यूमीन। यहाँ पे आइदर NO2 विल कम एट दिस पोजीशन और NO2 विल कम एट पैरा पोजीशन। अब इसमें भी एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ये तो मिक्सचर मिलेगा मेजर माइनर का। बट कैन यू टेल मी विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस वन। इसमें भी मेजर होगा, ए मेजर होगा। क्यों, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है क्या कुछ। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। बट ये वाला ग्रुप बल्कियर है, यहाँ पे भी बल्कीनेस है, क्राउडिंग हो रहा है ना यहाँ पे। सो देयर इज ए क्राउडिंग। और क्राउडिंग के हो गए वजह से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं क्राउडिंग इज मेन थिंग। और क्राउडिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वेल दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। इस तरीके से हमें बोलना है। गॉट इट। डन। चलो सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल सपोज हमारे पास है OCH3। OCH3 when this compound is treated with
किसके साथ करते हैं, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। रिएक्शन कौन सी है, प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, बोलो कौन सी रिएक्शन है, पहले बोलो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज ए, ये कौन सी रिएक्शन है, असाइलेशन वाली रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, CH3CO पॉजिटिव असाइलिनियम आयन। और यहाँ पे OCH3 इज योर होस्ट। OCH3 कौन से टाइप का ग्रुप है, OP डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। ओके तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यस यहाँ पे भी पैरा मेजर होगा। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो OCH3 पहले आ जाएगा और आइदर इट विल बी डबल बॉन्ड OCH3 और it will be OCH3 and para position पे COCH3 group. Which one is the major product, first one or second one? यहाँ पे भी क्राउडिंग वाला कंसेप्ट आ जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, सेकंड वन इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो डन, लिख लो फर्स्ट टू एग्जांपल्स, थर्ड वाला सॉल्व करो। थर्ड वाले में मैं देता हूँ CH2CH3 when this compound is treated with OH in presence of H3PO4। बोलो फर्स्ट टू वाला एग्जांपल्स लिखो और लास्ट वाले का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बोल दो। बाजू में ऑप्शन लिख देता हूं मैं। डन, करेक्ट है, पूरा इज द करेक्ट आंसर। चलो बोलो आदित्य, श्रिया, श्रिया रॉन्ग, कार्तिक रॉन्ग, पूरा आदित्य करेक्ट है, प्रियांशु करेक्ट है, सार्थक करेक्ट है, श्रिया फिर से रॉन्ग, विदुषी रॉन्ग, कुंज करेक्ट है, कार्तिक करेक्ट है। अरे इजी इजी क्वेश्चन में ऐसा क्यों गड़बड़ कर देते हो। ओम कबीर, कबीर रॉन्ग है, ओम करेक्ट है, कार्तिक करेक्ट है, बोला ना, हाँ। अमेय करेक्ट है, कबीर रॉन्ग है तेरा। कबीर फिर से रॉन्ग है, क्यों गड़बड़ कर रहा है तू। श्रेया करेक्ट है। तो जिनको रॉन्ग बोल दिया वो करो एक बार फिर से, जिनका करेक्ट है ठीक है, जिनको रॉन्ग बोला है उनको करो पहले, फिर से करो। क्या गड़बड़ किया तुमने, गड़बड़ क्यों किया, सिंपल सिंपल में क्यों गड़बड़ करते हो। मल्लार करेक्ट है। चलो बाकी लोग भी बोला करो, 10-15 लोग बोलते हैं खाली, बाकी लोग का कुछ रिस्पांस नहीं रहता है। आज कितने अभी पार्टिसिपेंट्स देखो, 51, हाँ। चलो सो राधा रॉन्ग है, देवांश रॉन्ग है, क्या हुआ इतना देर से भी आंसर किया और फिर भी रॉन्ग दिया। विदुषी करेक्ट है, निकुंज करेक्ट है, कबीर अब करेक्ट है तेरा। चलो डन, ऋषि रॉन्ग, डन हो गया, सौरभ करेक्ट है। फाइनल आंसर इज डी। कैसे,
इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? क्या यहाँ से टूटेगा? नहीं, यहाँ से टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, बट उसका क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, विच ऑन रीअरेंज्ड, दिस वन इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट में आपका होगा आइदर सी, नहीं तो डी। होस्ट ग्रुप कौन सा है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल इज ए ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ओपी डायरेक्टिंग पे आपका ग्रुप लाएगा। तो इन दोनों में से क्राउडिंग की वजह से सी वाला प्रोडक्ट माइनर रहेगा, while डी इज द मेजर प्रोडक्ट। सो फाइनल करेक्ट आंसर इज डी। चलो डन, समझ में आ गया। ए और बी आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं रहेगा कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से। चलो डन। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। चलो लिखो, when CH3 is treated with CH3 COCl। अरे ये तो हुआ है ना, चलो अब NO2 डाल देते हैं। NO2 CH3 COCl in presence of AlCl3। okay, और fifth one, when chlorine is there, when it is treated with CH3 Cl AlCl3। सो पहले वाले में कौन से पे आ जाएगा? देन सिक्स वन, यहाँ पे NO2 डाल, NO2 तो हो गया ना, C डबल बॉन्ड OCH3, इसको OCH3 करो। OCH3, when this compound is treated with PHCH2Cl in presence of AlCl3। ओके, थोड़ी जगह बनाओ। ओके, तो सेवंथ वाला प्रॉब्लम भी बैठ जाएगा। सेवंथ वाले प्रॉब्लम में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ OCH3 when this compound is treated with हाँ सल्फोनेशन करते हैं, H2SO4 फ्यूमिंग। बोलो प्रोडक्ट, बोलो वन बाय वन। पहले वाले केस में कौन सा ग्रुप आएगा? यहाँ पे COCH3 ग्रुप आएगा। एसिटाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन। कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप। होस्ट कौन है अब? NO2। तो NO2 बोलेगा मेटा पे जाओ, तो आने वाला गेस्ट जाएगा, ये है NO2, गेस्ट जाएगा मेटा पोजीशन पे। करेक्ट, यस। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में कौन होस्ट है? किसके घर में पार्टी है? Cl के घर में। Cl क्या है? डीएक्टिवेटिंग वाला है, बट क्या यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा? ऑर्थो पैरा मेटा, मतलब ऑप्शन ए में ऑर्थो दिया रहेगा, ऑप्शन बी में मेटा दिया रहेगा, ऑप्शन सी में प्यारा दिया रहेगा। अब कहाँ पे जाएगा? ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग है बट ओपी डायरेक्टिंग है, तो प्रोडक्ट आपको Cl ऑर्थो पोजीशन पे भी मिलेगा, और ज्यादा बल्कि नहीं से आपका परसेंटेज डिसाइड करेगा। तो Cl और CH3, तो स्टिल क्राउडिंग तो है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, परसेंटेज इसका ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये मेजर होगा कंपैरेटिवली, और ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। डन, यस। चलो अब किसके घर पार्टी है? अब की पार्टी COCH3 के घर पे है। चलो कौन आने वाला है भाई? आने वाला है PHCH2। यहाँ पे CH2 है, ठीक है, तो ये वाला रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, डायरेक्टली बेंजिलिक CH2PH बैठेगा। कौन से पोजीशन पे आएगा अभी बोलो? यस, करेक्ट है, मल्हार करेक्ट है। कार्तिक नहीं ना, ये ग्रुप कौन सा है बोलो? ऋषि नहीं, रॉन्ग आंसर। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ किया हमें। क्यों 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 सबका आंसर गलत हो रहा है? हाँ, श्रेया करेक्ट है।
चलो जिनको करेक्ट है वो दिखो, प्रोडक्ट लिखो, जिनको रॉन्ग बोला है हाँ कबीर, तो फिर कौन सा होगा, ये कौन से टाइप का ग्रुप है ओम, माइनस एम ग्रुप है, तो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, यस रिद्धि करेक्ट है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ये है मेटा डायरेक्टिंग वाली केस है। अब मेटा डायरेक्टिंग है तो प्रोडक्ट जो आएगा आपका ये हो जाएगा COCH3 और CH2 जो आएगा ये मेटा पोजीशन पे पीएच, इस तरीके से आ जाएगा, राइट, यस। चलो नेक्स्ट बोलो, कहाँ पे लिखूं मैं आने वाला ग्रुप, H2SO4 मतलब SO3H, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन, ई पोजीशन, टेल मी वेयर शैल आई राइट, कौन सा ग्रुप आएगा, ग्रुप आएगा SO3H, SO3H वाला ग्रुप आएगा, कौन से पोजीशन पे जाएगा, प्यारा पोजीशन पे, सी, ओके प्रियांशु करेक्ट है, रिद्धि करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, अब समझ में आया, यस। किसके घर पे पार्टी है, ओ वाले के घर पे, तो OCOCH3 के घर पे, तो वो क्या है, ओपी डायरेक्टिंग वाली केस है, यस ओपी डायरेक्टिंग केस है, तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और ये तो SO3H वाला ग्रुप आएगा, तो वो तो वैसे ही बड़ा बल्कियर ग्रुप है, तो वैसे ही वो खुद भी ये वाला OCOCH3 भी बल्कियर ग्रुप है, तो वो बोलेगा इधर क्यों मेरे आजू बाजू में गर्जी करता है, तो इधर जाएगा SO3H, यहाँ पे चला जाएगा, डन हो गया, यस सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो भी होगा बट वो बहुत ही माइनर होगा, ऑर्थो भी होगा बट यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्लियर। सर हु ग्रुप में, WHO ग्रुप कौन सा है थे भाई, हु ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होगा क्या, कौन से वाले ग्रुप में ओम, 6 नंबर के प्रॉब्लम में, हाँ रेजोनेंस होगा ना, तो माइनस एम, ये रेजोनेंस होगा बट यहाँ पे 6 वाले में माइनस एम वाला है और 7th वाले में प्लस एम वाला है, देखो दोनों दोनों लिए हमने, लिस्ट लिस्ट देखते रही, लिस्ट है तेरे पास, देखो CO, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OR, मतलब इस तरीके से है, और दूसरे केस में देखो ये वाला ग्रुप, am I audible am I audible or not, so यहाँ पे OCOCH3 ऐसा है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन रिंग लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर इमेजिनरी बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट चालू है ये इस तरीके से, मतलब ये माइनस एम वाला ग्रुप है, while this one will be towards the benzene ring, ये इस तरीके से चालू है ना, तो ये प्लस एम वाला ग्रुप है, ओके तो प्लस एम मतलब ओपी डायरेक्टिंग, हाँ इसका इफेक्ट बेंजीन के ऊपर कम हो गया है बट है तो सही ओपी डायरेक्टिंग, और ये है माइनस आई ग्रुप, माइनस एम ग्रुप, तो ये है योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, गॉट इट, हाँ ठीक है हो गया ना क्लियर, हाँ चलो, व्हाट इज दैट मल्हार यू सेड, H2SO4 का HSO4 डिसोसिएशन होगा, H2SO4 का नहीं ना, इट इज ए सल्फोनेशन वाली रिएक्शन है ना, ये लास्ट वाली रिएक्शन हमने देखी थी, SO3 ग्रुप इज दी, SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, ओके बाद में हमें SO3H प्रोडक्ट मिलेगा, सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा, वो आगे डिसोसिएशन वगैरह हो जाएगा, वो हीटिंग या फिर उसका बेस NaOH के प्रेजेंस में, वो तो आगे वाली रिएक्शन है, ठीक है चलो डन हो गया, हाँ अब चलो मैं अभी एक ग्रुप को मैंने लिस्ट में नहीं डाला था बट आप सोच के बताओ मुझे, सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ नंबर 8 प्रॉब्लम पे कि मैं ऐसा पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे है, अच्छा ऐसा करते हैं स्टेप्स में लिखते हैं, स्टेप्स में लिखते हैं, एक है मेरे पास बेंजीन रिंग, पहले मैंने किया इसका सल्फोनेशन, H2SO4 SO3 मतलब ओलियम के प्रेजेंस में, ओलियम ओलियम के प्रेजेंस में मुझे मिला प्रोडक्ट ए,
ए का मैंने कर दिया है CH3CH2Br, सॉरी ये बीच वाला नहीं चाहिए था, CH3CH2Br in presence of AlCl3 प्रोडक्ट बी। बोलो प्रोडक्ट बी क्या है? क्या यहाँ से आपको Cl मिलेगा, क्या यहाँ से आपको Br मिलेगा, क्या यहाँ से आपको इथाइल मिलेगा? ए वाला प्रोडक्ट क्या है, बी वाला प्रोडक्ट क्या है? चलो बोलो, आइडेंटिफाई करो। ए प्रोडक्ट इज नथिंग बट, यहाँ पे SO3H आ जाएगा। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको, सल्फोनेशन तो हो जाएगा। मैं इसको ए को लिखते टाइम जानबूझ के यहाँ पे लिखूंगा SO3H। तो जो आगे वाली रिएक्शन आ जाएगी, कौन सा ग्रुप आएगा ये बोलो? ए, बी, सी, डी और ई, इन चार पांच में से कौन से पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा? बी पे इथाइल, करेक्ट है। ओके, हु इज दैट? प्रियांशु करेक्ट है। ओम नहीं, रॉन्ग है। कार्तिक रॉन्ग है। पूरा रॉन्ग है। हाँ पूरा 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 करेक्ट है। यस, ओम करेक्ट है। विदुषी नॉट करेक्ट। श्रेया नॉट करेक्ट। आवाज थोड़ी कम आ रही है, इज दैट सो? सबको एक मिनट। अभी ठीक है क्या? ए का सी पे, बी का डी पे क्या है रे मल्हार? ए का सी पे, अरे भाई आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा इतना बोल। बी पे इथाइल, श्रेया करेक्ट है। आदित्य नॉट करेक्ट, आदित्य करेक्ट है, करेक्ट है। कार्तिक करेक्ट है। सिर्फ एक ही पोजीशन होगी क्या? नहीं। अब देखो, मैंने ये वाला ग्रुप हमने लिस्ट आउट ही नहीं किया था, बट क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है? SO3H का, SO3H इज नथिंग बट यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो ये बेंजीन के लिए कैसा वर्क करेगा? प्लस M और माइनस M काइंड ऑफ ग्रुप। क्या होगा इसको बेंजीन के लिए? ये इस तरीके से माइनस M वाला ग्रुप होगा, माइनस M ग्रुप। अब माइनस M ग्रुप मतलब क्या हो जाएगा फिर? माइनस M है तो ओपी डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होगा। मतलब मेटा पोजीशन कौन सी है इसकी? ए है, ए एंड ई आर ऑर्थो पोजीशन, बी एंड डी आर मेटा पोजीशन, वाइल सी इज ए पैरा पोजीशन, राइट? तो बी और डी पे आपका कौन सा ग्रुप आएगा यहाँ पे? इथाइल ग्रुप आएगा। बी आर या सी एल नहीं आएगा आपको। क्या बोले, यहाँ पे SO3H आएगा। आइदर आप यहाँ पे लिखो, नहीं तो यहाँ पे लिखो, वही मिलेगा CH2CH3। चलो, ये वाला है आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट? लिख लिया सबने? चलो डन। चलो नाइन्थ वाला, बेंजीन को C डबल बॉन्ड O OPH व्हेन ट्रीटेड विथ, हो गया क्या ये? चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लिखो। अब मैं लिखूंगा HNO3 H2SO4 मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए मेजर, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए। ऑप्शंस आर ए,
NO2, NO2, B. Option C. NO2, O, COPH, O, COPH, और NO2 here, D. हाँ बोलो भाई, ABCD. ओके, कौन से आंसर आए हैं अभी? सिर्फ प्रियांशु ने आंसर दिया है. एक बार सोच प्रियांशु, अभी नहीं बोलूंगा मैं करेक्ट है या नहीं है. पूरव का भी आया है, श्रिया का भी आया है, कार्तिक का भी आया है. यस. जयनाम थोड़ी गलती कर दी तूने. विदुषी. यस. सार्थक. यस, वेरी गुड. कुंज. ओके. सोचो, एक बार सोचो, एक बार सोचो. देवांश सोचो, एक बार सोचो. ऋषि एक बार सोचो फिर से. क्या दिया है, इतना सीधा है ये क्वेश्चन. हाँ, मैंने दिया है क्वेश्चन तो इतना सीधा रहेगा ये क्वेश्चन, आपको लग रहा है ऐसा? चलो, वेरी गुड. ऋषि, देवांश, सोचो, एक बार सोचो. चलो बाकी लोग आंसर दो. हमें ऋषि गड़बड़ कर दी, रिद्धि गड़बड़ कर दी तूने. नॉट करेक्ट. प्रियांशु अब आया तेरा ठीक. कबीर नहीं, गड़बड़ हो गई. अभी भी गड़बड़ हो गई कबीर. दूसरे बार भी गड़बड़ हो गई तेरी. मल्हार, सोचो सोचो सोचो, क्या इतना सीधा है ये क्वेश्चन? आदित्य नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट. कबीर अब बैठा. सही है, अब सही है. समझा भी? समझ के लिया, ऐसे तुक्का मार दिया. अब तूने ABC ऊपर के पूरे बोल दिए शायद, है ना? और बाद में फाइनली उसके ऊपर आया है. हाँ, समझ के आया है या फिर ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू? हाँ. ओम नहीं, करेक्ट नहीं है तेरा. हाँ. हाँ ठीक है, फिर समझा है तो ठीक है फिर. कार्तिक नहीं, वो नहीं करेक्ट है तेरा. सर अगर आंसर मल्टीपल चॉइस है, नहीं मल्टीपल चॉइस नहीं है ये. यहाँ पे तो एक ही मेजर है, और मल्टीपल चॉइस में भी एक ही मेजर आएगा इसमें, इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में एक ही मेजर आएगा. हाँ, पॉसिबल प्रोडक्ट में आ सकता है, बट पॉसिबल इस केस में तो नहीं पूछेंगे. बाकी पॉसिबल होंगे भी नहीं. हाँ हाँ हाँ. चलो ठीक है, डाउट पूछ सकते हैं ना, डाउट तो है तुम्हारे, हो सकते हैं. श्रेया अब आया, समझ में आया क्या? यस. ऋषि नॉट करेक्ट. कुंज नहीं हुआ, सही नहीं है बेटा. चलो. पूरव नहीं, करेक्ट नहीं है. ओम करेक्ट नहीं है. चलो. हाँ. देवांश अब आया. अब आया कैसे? ओम करेक्ट है अभी. कार्तिक नहीं. जैनम नहीं, नॉट करेक्ट. अक्षय हाँ करेक्ट है. समझ में आया ना? आदित्य समझ में आया? निकुंज समझ में आया, करेक्ट है. चलो. सो चलो. क्या हुआ इस क्वेश्चन में? चलो, अब देर से बट बहुत लोगों को समझ में तो आ गया क्वेश्चन में क्या गड़बड़ किया है. तो क्वेश्चन में दिए है आपको, यहाँ पे भी पीएच है. इसको छुपा दिया है, इसको जानबूझ के ऐसा लिखा है. दो पीएच रिंग है, दो बेंजीन रिंग है. मतलब आपको दिया है बेंजीन कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O,
दूसरा बेंजीन कनेक्टेड टू O। दो बेंजीन रिंग में से इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। किसके ऊपर रिएक्शन होगा, ए रिंग के ऊपर या बी रिंग के ऊपर? कौन डिसाइड करेगा? ग्रुप डिसाइड करेगा। ये वाला ग्रुप बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? -m वाला ग्रुप है। वाइल ये वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? +m वाला ग्रुप है। मतलब ये वाला ग्रुप एक्टिवेटर, नाम में ही उसके एक्टिवेटर है, तो ये वाला ग्रुप डीएक्टिवेटर है। मतलब कौन सी रिंग एक्टिवेटेड रिंग है, ए वाली या बी वाली? बी वाली रिंग एक्टिवेटेड है और ए वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है। तो एआरएसी रिएक्शन में कौन सी रिंग पार्टिसिपेट करेगी, जो एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है? मतलब जो एक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेटेड रिंग, तो ये हुआ एक्टिवेटेड। अब देखो ये वाला ग्रुप आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब ये कौन से टाइप का ग्रुप है? देखो ये कौन से टाइप का ग्रुप है, ओपी डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? तो एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर ऑब्वियसली क्या रहते हैं, एक्टिवेटर्स आर ओपी डायरेक्टिंग वाले केस है। और एक तो ऑर्थो पे आ जाएगा, नहीं तो पैरा पे आ जाएगा। अब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में ही दिया नहीं है, हो सकता था ऑर्थो भी हो जाए, बट आपको ऑप्शन में ही दिया नहीं है। ऑप्शन में दिया है आपको पैरा वाला प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। सो दैट्स व्हाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CO, ओ वाला रिंग इसके तरफ है ना, देखो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यही इसने ट्रिक किया था ये वाले क्वेश्चन में। ऐसा घुमा देते हैं जेई मेंस में। मेंस में एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आदत रखो आप, कि आपको पूरा कंसेप्ट वगैरह पता रहता है, बट थोड़ा गड़बड़ ऐसा होता है कि बहुत ऐसा चांसेस होते हैं इस केस में मिस्टेक हो जाए कि अब दिखता ही नहीं है आपको कि अरे यार ये तो दिख रहा है मुझे, ये मेटा डायरेक्टिंग वाला है, NO2 लाना है, मेटा पे पहले ही दिख रहा है, तो यस इसको टिक करके आ जाएंगे। वही गड़बड़ की सब लोगों ने स्टार्टिंग में। तो यू हैव टू बी अलर्ट, एग्जाम में ये अलर्टनेस चाहिए, गड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। ओके डन, चलो लिख लिया गया इंपॉर्टेंट करके, समझ में आया? किसी को और भी अभी भी कोई डाउट है डी कैसे आया तो? चलो हो गया, नेक्स्ट ले लें। ओके चलो क्वेश्चन डालता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following compounds in decreasing order, decreasing order towards ARSC। नहीं तो एक आध रिएक्शन दिया जाएगा यहाँ पे, FC अल्काइलेशन, ऐसा रिएक्शन होगा। अरे क्या गया है ऐसे, अरेंज गया है। ओके, तो क्या दिया रहेगा आपको, इन कोई भी एक का नाम दिया रहेगा, FC अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, अब FC अल्काइलेशन मतलब कौन से टाइप की रिएक्शन, ARSC टाइप की रिएक्शन। मतलब हो सकता है पूरा ARSC के लिए पूछेंगे, आपको लिखेगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं पूछते। दिस इज नॉट अ वे ऑफ, दिस इज नॉट ए करेक्ट शॉर्टकट, बट ये वो टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड आइदर इट विल बी FC अल्काइलेशन। ठीक है, तो चलो मैं कुछ कंपाउंड्स देता हूँ यहाँ पे, ABCD करके लिखो। फर्स्ट वन, देन CH3, then OCH3, then COCH3, then OCOCH3, इसको बॉन्ड्स लिखेंगे, OCOCH3, then NO2, then CN। A B C D E F G। चलो लगाओ।
CBEAD, चलो एक मिनट, CBEADGF, ओके प्रियांशु। चलो और किसका है? CBA, ओके, EADGF, ओके गुड वन। चलो और किसका आंसर आया? इज दैट अ सेम आंसर? सेम है तो सेम लिखो, नहीं तो आपका अलग है तो बोलो। CE, ये तो कुंज तेरा अलग है। CEBADGF, कहाँ पे अलग है तेरा? यहाँ पे, ठीक है। प्रियांशु तूने चेंज किया क्या? CE, वेट, क्यों चेंज किया? पहले वाला ही तो बराबर था तेरा। CEBADGF, CE मतलब नीचे वाला कर दिया तूने। चलो ठीक है। सार्थक, BCAEDFG, ओम CEBACEBADFG सेकंड वाला। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 1 2 3 में से आपका नहीं है तो फिर बोलो कौन है ये। कार्तिक, DC, फोर्थ वन, DCEBAGF। चलो हो गया। चलो 4 ऑप्शन तो आ गए ना हमारे पास। चलो यही 4 ऑप्शन है, बोल दो। तो चेक करो अभी, ठीक है मल्हार, अभी चेक करना तेरा आंसर। ओके, सो वाई ये क्यों चेंज किया तूने, मुझे नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं। CH3 ग्रुप कौन सा है? CH3 ग्रुप कौन से टाइप का होता है? प्लस एम, प्लस नहीं, प्लस एम नहीं लिखते, इसके लिए क्या लिखते हैं हम? प्लस HC एंड प्लस आई वाला ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? माइनस आई, बट प्लस एम वाला, प्लस एम प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे कौन सा है? माइनस एम वाला इफेक्ट है। यहाँ पे कौन सा है? प्लस एम वाला इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस एम, CN, माइनस है, माइनस एम। तो फिर प्लस एम वाले ग्रुप को देखो, ये वाला है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, और ये भी डोनेटिंग है। इनमें सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट डोनेटिंग कौन सा है? C वाला है। ठीक है, देन क्या B वाला है या E वाला है? तो यस, प्लस एम वाला ग्रुप है, हाँ बराबर, ये वाला नहीं। तो E वाला ज्यादा प्लस एम इफेक्ट है, और यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यस, C के तुरंत बाद E आ जाएगा, देन B आ जाएगा। तो CEB A तक तो करेक्ट है। तो यहाँ तक समझ में आया? ये करेक्ट है, इतना ऑर्डर CEBA। ठीक है, ये सब जो A है आपका रेफरेंस, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये एक्टिवेटिंग है, करेक्ट। देन विल गो टू द नेक्स्ट वन। DFG करेक्ट है या फिर और क्या करेक्ट है? तो देखो D क्या है? माइनस एम ग्रुप, ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस एम। सबसे, अब देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करता है। CN भी ज्यादा डीएक्टिवेट करता है, वाइल D डीएक्टिवेट करेगा, बट इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी इसकी ज्यादा रहेगी, इसकी इसके बाद आएगी, और F की जो होगी सबसे कम होगी। तो D, देन G, देन F, D देन G देन F। यस, इट इज ए करेक्ट ऑप्शन, सेकंड वाला। यस यस, दैट्स करेक्ट वन। चलो डन, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? बाकी तो नहीं है। चलो डन, फिनिश्ड 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 और नॉट? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट, ओके, नंबर नंबर नंबर, इसको कंटिन्यूएशन करते हैं। नंबर 10, नंबर 10 नंबर में, तो चलो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बेंजीन है आपको दिया हुआ, दूसरा बेंजीन है, ये वाला हो जाएगा अब आपको आपसे। तो यहाँ पे OCOCH3 दिया है और यहाँ पे NO2 ग्रुप दिया है, और रिएक्शन है इसका CH3Cl CH3Cl AlCl3 के साथ। कौन से पोजीशन पे रिएक्शन होगा? आइदर ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन। चलो यही 4 ऑप्शन आ जाएंगे, नीचे वाले उसके सिमिलर ही है। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? CH3 ग्रुप आएगा यहाँ पे, कौन से पोजीशन पे आएगा ये बोल दो, हो गया आपका आंसर। यस, ये सबको आ जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट करते हैं। बोल दो, लिख लो, प्रॉब्लम लिख लो। चलो किसका हुआ? और व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ABCD। ओम करेक्ट है, लिख लो, प्रॉब्लम लिख लो। कार्तिक कर दी गड़बड़। पूरा करेक्ट है, कुंज करेक्ट है। चलो सिंपल है, इससे सिंपल क्या चाहिए हमें? गड़बड़ कर दी तूने फिर से। मल्हार नहीं होगा ना ऐसा? हाँ, दो दो आंसर कैसे हो गए? श्रेया करेक्ट है, सार्थक नॉट करेक्ट। गड़बड़ मत करो, इतने सिंपल क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं चाहिए यार, इतने सिंपल क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं चाहिए। इतना होने के बाद भी आप गड़बड़ करोगे। ओके, 10 में से 2-4 लोगों के आंसर, 10 में से 10 के करेक्ट आने चाहिए। हाँ, हमें करेक्ट है, सार्थक करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, चलो डन, लिख लो जिनका है। बाकी लोग आंसर तो ABCD लिखने में कितना टाइम जा रहा है आपका? सबके सब आंसर आने चाहिए, बाकी लोग तो आंसर ही नहीं करते। कमान कमान, बाकी लोग आंसर इतना सिंपल का तो दे दिया करो यार, इतना फुल टॉस पे भी मारते नहीं हो आप चक्का। फिर क्या काम की बात है? इस बार यार पहली बार हुआ ऐसा कि मैंने IPL फॉलो नहीं किया। तुम्हारा क्लास वो टाइम पे आया है ना? हाँ, तुम्हारे क्लास की, तुम्हारे वजह से मेरा IPL गया इस बार, पहला सेशन ऐसा हुआ। मैंने सच्ची में एक बार भी IPL फॉलो अप नहीं किया। हाँ वो भी है यार, मेरी टीम मेरी, चलो छोड़ दो। नहीं, मेरी टीम जो अच्छा खेलता है उसके साथ रहता हूँ मैं। वैसे तो मैं, मेरी पहले से मुंबई, इस बार मैं दिल्ली को सपोर्ट करने वाला था, क्योंकि दिल्ली अच्छा कर रही थी, सब यंग थे इसलिए। बट ठीक है, ठीक है, बट इस बार तो चलो। मुझे लग रहा है दिल्ली जीतनी चाहिए, बट मैंने एक भी मैच नहीं देखा इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी मैच नहीं देखा मैंने। हाँ गई वो बाहर। कब है फाइनल? आज है क्या? नहीं, कल है ना? संडे को है वो। चलो, हाँ पता है मुझे, पता है मुझे, मेजोरिटी उधर ही है। चलो हो गया ऋषि, कब कितना टाइम लगेगा तुझे? गलत कर दिया फिर भी तूने। हाँ, क्यों क्यों ऐसा मत करो तुम। इतना सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्या चाहिए यार तुम्हें? हाँ, मल्हार क्या है ये चीज? हाँ, मल्हार व्हाट इज दिस? इतना सिंपल में गड़बड़, इतने सिंपल में क्यों हो रहा है ऐसा? कितने सिंपल क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए थी मुझे, एटलीस्ट मुझे 100% के आंसर सही चाहिए थे। चलो बोलो कितना, जिन्होंने, मैंने बोल दिया है कि गलत है। मल्हार बोल, ऋषि बोल, क्या हुआ? कौन सी रिंग पे होगा? ए रिंग या बी रिंग? दो रिंग है तुम्हारे पास, कैसे डिसाइड करोगे? तो पहले ग्रुप देख लो। यहाँ पे NO2, NO2 इज है -I -M, मतलब डीएक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है, बराबर है। ये वाला ग्रुप कौन सा है? OCO वाला ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली, +M वाला ग्रुप है ना ये, +M है मतलब एक्टिवेटर वाला ग्रुप है। अब एक्टिवेटर है तो रिंग कौन सी है? फिर कहाँ पे रिएक्शन होगी? ए पे होगी या बी पे? ऑब्वियसली बी पे ही होनी चाहिए। ओके, देन कौन सा ग्रुप आएगा? CH3 वाला ग्रुप आएगा। कौन से पोजीशन पे आएगा? अब देखो यहाँ पे
प्लस एम है मतलब ओपी डायरेक्टिंग वाला केस है। अब ओपी डायरेक्टिंग केस है तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, ये बी वाला मेटा पोजीशन है, और यहाँ पे जो है वो पैरा है, बट पैरा तो पहले से ही ब्लॉक है, तो पैरा ब्लॉक है तो पैरा पे रिएक्शन हो नहीं सकती है, तो बचा कहाँ पे, सिर्फ ए के पास। सो रिएक्शन कौन से इस पे होगी, ए। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, बस। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे NO2 होगा, यहाँ पे बेंजीन, and here there will be OCOCH3, OCOCH3, and here there will be कौन सा ग्रुप आएगा, CH3 ग्रुप। डन, ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट होगा। चलो लिख लिया, हो गया सबका। चलो नेक्स्ट, और कौन से प्रॉब्लम दूं आपको, हाँ अब आएगा इसमें। चलो एक दो होमवर्क के लिए पहले प्रॉब्लम ले लो, होमवर्क के लिए प्रॉब्लम, देन अगर टाइम रहता है तो थोड़ा डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले पे जाएंगे। तो होमवर्क के लिए बेंजीन कनेक्टेड टू OAC on reaction with क्या करें, HNO3H2SO4, HNO3H2SO4, अलग अलग वेज होते हैं क्वेश्चन पूछने के, तो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ आपको। then 12th number, then benzene connected to AC, OC और AC, अगर AC OAC पता नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो गया, अब तो आप आंसर ही नहीं दे सकते हो। तो when this compound is undergoing fuming, H2SO4। 13th वाला क्वेश्चन, आयोडीन, आयोडोबेंजीन when treated with चलो बोलो, असाइलेशन करते हैं, PH CO PH इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये वाला यूज ही नहीं किया हमने। चलो डन, हो गया, लिख लिया 14th वाला। फिर से उसी टाइप वाला प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कर देंगे क्लोरीनेशन बचा था, चलो Cl2 AlCl3, चलो डन, लिख लिया ये, होमवर्क के लिए लिख लो, अभी नहीं आंसर करना है, नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर। फिनिश, डन, लिख लिया क्या, चलो हो गया सबका लिख के। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ARSE इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेक्स्ट आएगा ARSE इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, व्हाट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो अगर दो ग्रुप है हमारे पास, अब दो ग्रुप कौन से हो सकते हैं, आइदर बोथ कैन बी डोनेटिंग ग्रुप्स, नहीं तो दोनों, सो वेट वेट वेट, अब दोनों डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे हो सकते हैं, दोनों डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पे हो सकते हैं, दोनों डोनेटिंग मेटा पे हो सकते हैं, या फिर दोनों डोनेटिंग पैरा पे हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है सपोज आइदर ए पोजीशन या बी पोजीशन, दिस इज सिमिलर टू बी एंड दिस इज सिमिलर टू ए, तो ए या बी हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे चारों अलग अलग पोजीशन है, इज दैट सो? नहीं 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 नहीं, क्या चारों अलग अलग पोजीशन है? ये वाली बी वाली, हाँ बी एंड डी आर सेम, तो मैं इसको बी ही लिख देता हूँ, बी इज देयर। ओके, तो तीन पोजीशन तो अलग अलग बन जाएगी। इसमें कौन से कितने अलग अलग पोजीशंस हैं? इस वाले में कितने पोजीशंस अलग अलग हैं? इसमें लास्ट वाले में, इसको अगर ए मान लेता हूँ तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, तो मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहीं पे भी लिख दो, ओनली वन प्रोडक्ट यू आर गेटिंग। ओके, तो डी यहाँ पे, और इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी लिख दो, दैट विल बी ओनली वन प्रोडक्ट, बट यहाँ पे तीन के चांसेस है और यहाँ पे दो के चांसेस है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये अगर दोनों ग्रुप सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों ग्रुप डिफरेंट है तब और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, वो एग्जांपल में लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं कैसे करता हूँ इसको सॉल्व। देखो, मैं एक डी के लिए क्या कर देता हूँ, डॉट यूज कर देता हूँ, तो दूसरे डी के लिए एक सर्कल यूज करता हूँ। आपको समझ में आएगा अब कैसे करूंगा मैं। अब देखो, डी के वजह से ये ओपी डायरेक्टिंग है ना, डी डी मतलब डोनेटिंग ग्रुप, ओपी डायरेक्टिंग वाली केस है। अब ये ओपी डायरेक्टिंग है तो मैं क्या करूंगा, इसको जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये तो आर्थो पे आ सकता है, नहीं तो इसका पैरा हो सकता है। ओके, ये वाला डी इसका ऑर्थो हो सकता है, इसके लिए मैं अभी सर्कल यूज करूंगा, नहीं तो इसका पैरा हो सकता है। अब देखो सब जगह पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे ए पोजीशन सेम है और बी वाली पोजीशन भी सेम है। ये डी बोल रहा है कि ये वाला डी बोल रहा है कि यहाँ पे जाएगा, ये वाला डी बोल रहा है यहाँ पे, और दोनों सेम है, तो कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे खाली मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे अगर डी डी और मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, मतलब आया आने वाला न्यू इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा डी डी एंड ई हियर, यहाँ पे देख सकते हैं अगर तीन ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं, तीन ग्रुप अगर ऑर्थो पे आते हैं तो सो इट इज अ केस ऑफ क्राउडिंग, सीवियर क्राउडिंग वाली केस। ओके, एंड दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा आपका दिस वन। यस, ये हुआ डोनेटिंग, दो बोर्ड डोनेटिंग वाली केस है। नेक्स्ट वाले में चलो फिर आप सोचो, आप सोच के बोलो। तो मैं एक डी के लिए डॉट यूज करो तो ये ओपी डायरेक्टिंग है और ये इसकी पैरा है, इस डी के लिए मैंने डॉट यूज किया। दूसरे डी के लिए मैं सर्कल यूज करूंगा, तो इसका ऑर्थो इधर है, ऑर्थो यहाँ पे है, थोड़ा इसको, यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे ऑर्थो है, और इसका पैरा भी यहाँ पे है। मतलब रिएक्शन नहीं होगी कहाँ पे, सी पे तो होना ही नहीं है। नहीं ना, सी मेजर नहीं आएगा श्रिया, सी पे होगी क्या रिएक्शन? सी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है, कोई दोनों डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, ए के ऊपर होगी या नहीं होगी, तो ए के ऊपर सीवियर क्राउडिंग वाली केस बन जाएगी, सीवियर क्राउडिंग वाली केस बन जाएगी। कब बनती है सीवियर क्राउडिंग वाली केस? 1 2 3 सब्सटीट्यूशन जब होता है तब होती है ये सीवियर क्राउडिंग वाली केस। ओके, तो बचा कौन सा? बी ओनली, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी बी हियर, तो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी बी हियर। तो इसी तरीके से आपको बाकी के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, बी वाला। गॉट इट? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? तो चलो ये लिख लो, आगे वाले आपको सॉल्व करने हैं। सर थर्ड में आपने डी, एक डी नहीं लिखा थर्ड में, थर्ड वाली केस में। चार तक व्हाट यू आर आस्किंग? सब ये दोनों ऊपर, हाँ अच्छा यहाँ पे डी नहीं लिखा, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, चलता है। चलो हाँ लिख लो, डन। चलो हो गया फिनिश्ड।
चलो आगे मैं पॉसिबिलिटीज बढ़ाऊंगा अभी। आप सोच के रखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा। तो डन, फिनिश राइटिंग। चलो अब देखो, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब अगर आपके पास नेक्स्ट वाले केसेस है, दोनों एक डोनेटिंग है, एक विड्राइंग है, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है। डोनेटिंग, विड्राइंग, मेटा पोजीशन, डोनेटिंग, विड्राइंग, पैरा पोजीशन। ट्रिक क्या है, आप डॉट और सर्कल वाली मेथड फॉलो करो जो मैंने आपको बोली है। दूसरे वाले प्रॉब्लम्स में ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6। जनरल रिएक्शन लिखनी है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होगा। ओके, 7, 8, 9 बेंजीन। अब दोनों विड्राइंग, देन दोनों विड्राइंग एट मेटा पोजीशन एंड दोनों विड्राइंग, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, विड्राइंग एट पैरा पोजीशन। 2 होमवर्क दिया है मैंने आपको। कल क्लास है या नहीं है, आई डोंट नो, मैं पूछ लेता हूँ सर से, शायद नहीं है। क्या दशहरा है ना कल? है क्या? चलो ठीक है। चलो चलो चलो, लिख लो लिख लो। हाँ मैं कर देता हूँ। चलो हो गया फिर, डन, फिनिश्ड। ये वाला होमवर्क करना है, होमवर्क नंबर 2। 2 होमवर्क दिए मैंने आज, दोनों फिनिश करो। ये है होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 1 ऊपर लिखा है मैंने। चलो ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या हो गया आज का क्लास? चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओलिगो मतलब फ्यू और स्मॉल, ओलिगो मतलब फ्यू। पता नहीं वर्डिंग क्या है तो, बट यू चेक इट, आई थिंक फ्यू। सर वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। वीक न्यूक्लियोफाइल, व्हाट यू आर आस्किंग? वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण नहीं होता है वो। वो जो है ना छोटा, ये इसका वीक लुईस एसिड की स्ट्रेंथ के कारण होता है वो। लुईस एसिड की स्ट्रेंथ वो कम होती है ना, तो यस उसको कार्बोकैटायन, उसका पूरा 100% कार्बोकैटायन नहीं होता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई। चलो कल पूछ लेना एक बार। हाँ ठीक है, समझ में आया ना? ओके। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।